राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस का आर्ट्स वाले स्टूडेंट लोग के लिए था 1 मार्च 2025। तो चलिए हम लोग आंसर के मिला लेते हैं 1 से लेकर 30 तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वार्सा पैक्ट वाज फॉर्म्ड इन द लीडरशिप ऑफ विच कंट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत यूनियन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। वार्सा पैक्ट की स्थापना किस देश के नेतृत्व में हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25, यानी पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था। तो 25, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन था जो आपको बताया था टॉप 80 क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि विच सोवियत लीडर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द ताशकंद एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसीजिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता करने में कौन से सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कोसीजिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 नंबर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि व्हेन वाज द वॉल ऑफ बर्लिन डिमोलिश्ड, यानी बर्लिन की दीवार कब गिराई गई। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1989, यानी 1989 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हु प्रोपाउंडेड द ग्लासनोस्त एंड द पेरेस्ट्रोइका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर डी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था जो आपको बताया था टॉप 80 क्वेश्चंस में। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं 5 नंबर का। ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था। सही आंसर हो जाएगा गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जोसेफ ब्रोज टीटो वाज द लीडर ऑफ विच कंट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी जोसेफ ब्रोज टीटो किस देश के नेता थे। तो यूगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 नंबर तक मिला लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि विच कंट्रीज मेंबरशिप हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। यूरोपीय संघ से कौन से देश की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। तो ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि व्हेन डिड सोवियत यूनियन एंड अमेरिका साइंड ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी NPT। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1968। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि NPT पर कब हस्ताक्षर किया था। तो सही आंसर हो जाएगा 1968, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 तक मिला लिए। 9 नंबर में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फाउंडर मेंबर कंट्रीज़ ऑफ आसियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर तक मिला लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। when did इंडिया एक्सपेरिमेंट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो 1974 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वीडियो गेम वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट गल्फ वार। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे वीडियो गेम वार कहा जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में वन बेल्ट वन रोड इज़ द पॉलिसी ऑफ विच कंट्री। तो उसका सही आंसर हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीति है। तो चीन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 टुक प्लेस बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ। तो भारत पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर तक मिला लिया। 14 नंबर वेयर इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द हेग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी द हेग। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया विच कंट्री कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द बजट ऑफ द UNO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान किस देश का है। तो अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 तक मिला लिया। 16 नंबर में व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। 1920 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 का आंसर। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में।
मेधा पाटकर्स नेम इज एसोसिएट विथ विच मूवमेंट, तो नर्मदा बचाओ मूवमेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी रूपांतरण मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 तक मिला लिया। 18 नंबर में कोई व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ यूएन रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर कॉमन फ्यूचर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है, तो सही आंसर हो जाएगा कि हमारा साझा भविष्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 का। 19वें नंबर प्रश्न में आ गए। 19वें नंबर पूछा गया इन विच वेयर वाज द बांग्लादेश क्रिएटेड, तो 1972 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो 1972 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर तक हम लोग मिला लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। DMK इज़ द रीजनल पार्टी ऑफ विच स्टेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, तो तमिलनाडु ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर तक मिला लिया। 21 नंबर तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। कामराज प्लान वाज प्रपोज्ड इन विच ईयर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1963 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी, तो 1963 में ऑप्शन नंबर डी। तो अगर टॉप 80 क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दिए होंगे, अगर वीडियो देखे होंगे पॉलिटिकल साइंस का, तो आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो सही से बन गया होगा और उम्मीद है कि आप लोगों ने सही आंसर्स किया होगा। और कमेंट करके जरूर बताएं कितना मार्क्स आप लोगों को मिला है। तो 21 नंबर तक मिला लिया। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में पूछा गया है कि व्हेन वाज नीति आयोग ऑर्गेनाइज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 में क्वेश्चन नंबर 23 इन 1957 विच पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन केरला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 का। हिंदी रूपांतरण किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया कि विच जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन 2024, तो 18वां ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी 2024 में लोकसभा का कौन सा आम चुनाव हुआ था, तो 18वीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 का। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर तक मिला लिए हम लोग। 25वां नंबर प्रश्न कि व्हेन वाज द अफ्रो एशियन बैंडंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 ऑप्शन नंबर सी। एफ्रो एशियन बंडुंग सम्मेलन कब हुआ था, तो 1955 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर में। विच कंट्री वायलेटेड पंचशील बाई अटैकिंग इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाइना। तो हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था, तो चीन ने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27वें नंबर प्रश्न में आप पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 व्हेन वाज एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड दलित पैंथर्स फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र, तो 1972। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना था, तो 1972 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर का आंसर हम लोग मिला लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि व्हेन द जनता पार्टी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड हु गॉट द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई ऑप्शन नंबर बी। जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला था, तो मोरारजी देसाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर तक मिला लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया द आइडिया ऑफ टोटल रेवोल्यूशन वाज गिवन बाय जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज एडॉप्टेड बाय इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऑप्शन नंबर डी। तो 30 क्वेश्चन हम लोग मिला लिया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितना मार्क्स आप लोगों को मिला और जो वीडियो बनाए थे कितने स्टूडेंट को हेल्प मिला उस वीडियो से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जिनका एग्ज़ाम है 4 मार्च को हिंदी कोर और इंग्लिश कोर का, वो जरूर वीडियो देख ले। हिंदी कोर का रिलीज़ हो चुका है और इंग्लिश कोर का बहुत जल्दी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।